हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से एक ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन करेंगे और ये है एक्सीलेंट गाइड से एक्सरसाइज नंबर 4 ट्रांसलेशन की 1 से लेकर 3 तक एक्सरसाइजेज हैं, वे मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए, ये ट्रांसलेशन है, इसके हम एक एक सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता मैं बाहर नहीं जाता हूँ। यानी कि जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब तक नहीं, तो जब तक नहीं अंग्रेजी होती है अनलेस, या यदि नहीं, अनलेस। मैं यानी कि आई। अब देखिए, अनलेस इसी के अंदर नहीं आ गया तो ये वाला वाक्य जो है ये अफर्मेटिव में बनेगा। आई कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्रिया में एस आई एस भी लगता है, लेकिन ये कर्ता बहुवचन है तो इसमें एस नहीं जुड़ेगा। आई कंप्लीट अपना कार्य, माई वर्क। कर्ता आई है तो अपना की अंग्रेजी माई, माई वर्क, कॉमा। मैं बाहर नहीं जाता हूँ, आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, उसमें सहायक क्रिया लगती है डू नॉट। आई डू नॉट गो मीन्स जाना, बाहर यानी कि आउट, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे है मुझे पढ़ने में रुचि है, यानी कि मैं पढ़ने में रुचि रखता हूँ। तो आई हैव इंटरेस्ट इन, पढ़ने इन प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब होते हैं उनको जीरंड बना देते हैं, यानी कि वर्ब में लगा देते हैं आईएनजी। जैसे पढ़ना की रीड होती है तो रीडिंग कर देंगे, क्योंकि ये इनके बाद लिखा हुआ है। आई हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, फुल स्टॉप। कल मेरे बड़े भाई साहब यहाँ आएंगे। करता देखिए इसमें मेरे बड़े भाई साहब, यानी कि माई, बड़े भाई साहब की एल्डर ब्रदर। अब देखिए फ्यूचर टेंस है तो विल, आएंगे कि कम, यहाँ हियर, कम हियर। और कल फ्यूचर टेंस है तो टुमारो, माई एल्डर ब्रदर विल कम हियर टुमारो, फुल स्टॉप। मुझे आशा है कि, यानी कि मैं आशा करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई होप। होप माने आशा करना, दैट। क्या आशा है? वह मेरे लिए कहानी की कई पुस्तकें लाएंगे, ये भी फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वह यानी कि ही, और ही के साथ सहायक क्रिया लगती है विल, ही विल। अब देखिए लाएंगे यानी कि ब्रिंग। क्या लाएंगे? कहानी की कई पुस्तकें। तो ये जो की जुड़ा रहता है इसमें पीछे का जो नाउन है वो पहले लिखते हैं। मैनी मीन्स कई, पुस्तकें यानी कि बुक्स, की यानी कि ऑफ, कहानी की स्टोरीज। मेरे लिए, मेरे लिए यानी कि फॉर मी, फुल स्टॉप। क्या तुम्हें भी पढ़ने का शौक है? यानी कि क्या तुम भी पढ़ने के शौकीन हो? तो क्या जब शुरू में लगा रहता है तो शुरू में ही क्रिया लगा देते हैं। ये एजेमार का वाक्य है। अब करता है तुम्हें तो क्रिया लग जाएगी आर, तुम्हें यानी कि यू, आर यू। भी यानी कि ऑल्सो, आर यू ऑल्सो। शौक है, शौक होना, फॉन्ड ऑफ, आर यू ऑल्सो फॉन्ड ऑफ। और पढ़ने यानी कि रीडिंग। देखिए जो प्रपोजिशन होते हैं इनके बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग जाता है, यानी कि उस जीरंड बनाते हैं। यदि तुम चाहो तो मुझसे कुछ पुस्तकें ले सकते हो। मुझसे कुछ पुस्तकें ले सकते हो, इसे हम पहले अनुवाद करेंगे। अब कौन ले सकता है? तुम ले सकती हो, यानी कि यू मे, और लेना टेक, मे मीन्स सकते हो, टेक मीन्स लेना। कुछ पुस्तकें, सम बुक्स। और देखिए अब
लेना यानी कि उधार लेना एक प्रकार से। तो यहाँ पर हम बोरो भी लिख सकते हैं। यू मे टेक सम बुक्स, मुझसे, फ्रॉम मी। यदि तुम चाहो यानी कि इन केस तुम चाहो यानी कि यू विश। विश मीन्स होता है इच्छा करना, चाहना। ये इतना एक्सीलेंट में ही दिया हुआ है। तो यू मे टेक सम बुक्स फ्रॉम मी इन केस यू विश, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।